everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे and thank you guys जो आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है, आप उसे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एंड मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू. एंड जो लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रीडिंग्स मैं लेकर आऊं आप तक वो पहुंच सके. थैंक यू. सो आज की जो रीडिंग है स्पेशली फॉर दोस्त जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और सेपरेशन में है और वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके इस रिलेशन में और इस कनेक्शन में. सो बेसिकली मैं ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन रीडिंग हर 2 हफ्ते बाद करती हूँ क्योंकि जो एनर्जीज हैं उन्हें ग्रैब करने में एटलीस्ट टाइम चाहिए क्योंकि हर दिन नो कांटेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज चेंज नहीं हो सकती हैं. तो एवरी डे तो पॉसिबल नहीं है नो कांटेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज को चेक करना या ग्रैब करना. सो दैट्स व्हाई मैं हर 2 हफ्ते बाद इस तरीके की रीडिंग लेकर आती हूँ गाइस. आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि अगर हम नो कांटेक्ट में हैं और या हम सेपरेशन में हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें स्पेस देनी है उस पर्सन को क्योंकि अगर हम बार बार उसकी एनर्जीज के अंदर ट्राई करेंगे उसकी एनर्जीज को ग्रैब करने की, उस पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करने की, तो एक तरीके की वो चेजिंग कहलाई जाएगी. इसलिए आपको अपने पर्सन को थोड़ा टाइम देना चाहिए एनर्जेटिकली भी और पर्सनली भी. लाइक अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं एक तरीके से एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, वो भी सही नहीं है क्योंकि आप उस पर्सन को स्पेस नहीं दे रहे हैं. सो मैं हर 2 हफ्ते में इस तरीके की रीडिंग लेकर आती हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस ग्रैब कर सकूं, एनर्जीज ग्रैब कर सकूं और आपको कन्वे कर सकूं राइट इंफॉर्मेशन. डिसीजन लेना ना लेना ये आपके हाथ में है गाइस बिकॉज टैरो रीडिंग एक गाइडेंस है ताकि आपकी सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए. ऑल राइट, सो हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू नो दैट दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग, सो इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. ऑल राइट गाइस, और इनिशियली हम उनकी पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे इस रीडिंग में एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि whether they miss you or not, and if they miss you whether they want a reconciliation or not. अगर वो reconciliation चाहते हैं तो कब होगा और किस तरीके का होगा, कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा या पर्सनल इन पर्सन वो आपसे रिकंसिलेशन चाहते हैं. इस तरीके की हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की उनकी एनर्जीज हैं, किस तरीके के थॉट प्रोसेस चल रहा है उनके माइंड में अभी, और अगर क्लोजर भी चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में तो वो क्लोजर कब तक मिलेगा आपको. इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होगा या जो भी मैसेजेस निकल कर आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे निकल कर आएंगी कार्ड्स के थ्रू और इंट्यूटिवली मैं वो कन्वे करने की कोशिश करूंगी. एंड एंड में हम यूनिवर्स की और एंजल्स की, डिवाइन की एंजल्स आंसर ओरेकल कार्ड से भी मैं कुछ एडवाइस और कुछ आंसर्स लेने की कोशिश करूंगी आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. डिवाइन प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं. थैंक यू. 4 of Pentacles, 6 of Pentacles and 9 of Cups and back of deck है Page of Pentacles. So guys, जो करंट एनर्जीज इस वक्त उनकी है आपके पर्सन की, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आपके पर्सन फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं. मैं एनर्जीज बता रही हूँ गाइस. इस वक्त जो उनकी करंट एनर्जीज हैं, जो कार्ड हैं 4 of Pentacles, 6 of Pentacles and 9 of Cups.
सो इस वक्त उनकी जो करंट एनर्जी है वो ऐसी है कि वो अपने तक रखे हुए हैं बात को। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके इमोशंस ऐसे हैं कि वो आपके लिए, आपके कनेक्शन को लेके बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, पर अपने तक रखे हुए हैं इस बात को। वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि दे वांट टू शेयर मेनी थिंग्स, बट कहीं ना कहीं दे आर स्कैर्ड, और वो नहीं चाहते या नहीं चाहती कि वो अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएं। वो इमोशनल है अभी आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और वो इस वक्त अपने अंदर, कहते हैं ना कि अपने अंदर बात छुपा के रखना, अपने अंदर दर्द को छुपा के रखना। तो वो इस वक्त उनकी फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं करके चले। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि चाहते तो वो बैलेंस करके रख सकते थे, उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया या तो अपने करियर को, या फिर उस एक ऐसे इंसान को जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करता था। जैसे हो सकता है उनके अगर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो आपके ऑफिस में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, तो वो कुछ फ्रेंड्स हैं उनके जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने उनकी बात सुनी। या अगर कोई फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उन्होंने रिश्ते में वो बैलेंस नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा या तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज दी हैं। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे दो पर्सन है और वो सारा जो कॉइन है वो इस पर्सन को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने जो उनकी एनर्जी है, करंट एनर्जी, वो ऐसी ही शो कर रही है कि चाहते वो तो इस रिश्ते में वो बैलेंस करके चल सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उस चीज को इंपॉर्टेंस दी जो कि उस वक्त उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, और उस टाइम पे वो बहुत खुश थे उस चीज को लेके। लेकिन जैसे जैसे वो चीज होती चली गई, उनको मिल गई, चाहे वो उनके फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो उनके फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे वो उनकी स्टडीज हो, जब वो चीज उनको मिल गई तब उनको उस चीज का आपकी कमी आपकी कमी महसूस हो रही है, या उनको ये फील हो रहा है कि बैलेंस ना करने के चक्कर में उन्होंने 9 ऑफ कप्स, कहते ना कि उनके पास सब कुछ था, अगर वो बैलेंस करके चलते, अपने करियर को भी उतना ध्यान देते या अपने रिश्ते को भी उतना ध्यान देते। जब भी आप उनसे कुछ भी अपने रिश्ते को लेके बात करते थे, रिलेशनशिप को लेके बात करते थे, तो वो कहीं ना कहीं टाल देते थे या टाल देती थी, मतलब कभी सीरियस नहीं हुए। 9 ऑफ कप्स थे उनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज थी, वो सारी फैसिलिटी थी, वो सारा लव था, वो सारे कहते हैं ना कंफर्ट था। एक तरफ लव था, एक तरफ करियर था, एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ लव था, लाइक होता है ना पार्टनर था, जो केयरिंग पार्टनर है, नर्चरिंग पार्टनर है, वो सब उनके पास था। 9 ऑफ कप या 9 नंबर वो शो करते हैं कि आपके पास वो सारी रिसोर्स, वो सारी फैसिलिटीज हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और एक्शन में कंप्लीशन में ले जा सकते हो, बिकॉज 10 नंबर इज फॉर कंप्लीशन। बट उन्होंने उस चीज को बैलेंस नहीं किया। सो ये इनकी करंट एनर्जीज है गाइस, और इस वक्त वो थोड़ा सा डिसहार्टन फील कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं वो आपको लेके। इमोशनली ड्रेन नहीं कहूंगी, कनेक्टेड है। अब देख लेते हैं कि उनकी और क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, और क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। जो लोग स्पेशली नो कांटेक्ट में है या लिटिल कांटेक्ट में हैं, जिनका ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग्स आ रही हैं आप लोगों के बीच में काफी कुछ, वो उन लोगों के लिए रीडिंग है। सी उनकी फीलिंग्स और whether they are missing you or not. बैक ऑफ डेक है गाइस, डेविल। सो 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो जो उनकी करंट एनर्जीज, सॉरी, जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं और whether they are missing you or not, guys they are missing you. उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई उनकी पार्ट, उनका कोई कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ होकर भी कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसके लिए हम, मतलब हमें लगता है कि अरे ये चीज हमारे पास होनी चाहिए थी, या जो हमारे पास चीज थी उसकी हमने कदर नहीं की। तो इस टाइम पे वो बहुत डिसहार्टन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर मिसिंग यू लॉट। ऑनेस्टली उनको अपनी गलती महसूस हो रही है, लेकिन वहीं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह बने हुए हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या
एनर्जेटिकली भी अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव आंसर्स ही मिल रहे हैं अपनी तरफ से। मतलब जैसे हम कभी किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं एनर्जेटिकली, तो या तो कभी हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, मीन्स कि वो अच्छा सोच रहे हैं हमारे बारे में, या हम उन्हीं की ऐसी ब्लेम गेम वाली बातों को याद करने लगते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज आने लगती है। इट मीन्स कि अभी वो बहुत कंफ्यूज है। ये एनर्जेटिकली कम्युनिकेशन होता है गाइस। और या पुरानी बातें जो उन्होंने आपको ब्लेम की हो, जो आप ही के ऊपर ब्लेम गेम खेला हो कि आपकी गलती, आपकी वजह से रिश्ता टूटा है या आपकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, उस तरीके के अगर थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं उस पर्सन के को सोचते वक्त, मीन्स कि वो एनर्जेटिकली ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे, उस टाइम पे उनके थॉट्स अलाइन नहीं है। तो मिस तो वो बहुत कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि वो अपने एरोगेंस में है, अपने फेक ईगो में है। फेक ईगो में इसलिए यूज कर रही हूँ वर्ड कि एक होता है कि आप एक्चुअल में ईगो में होते हो, और एक होता है कि भाई आपने जो भी कुछ किया है अभी तक, चाहे रिश्ते में गलती आपकी खुद की है, आप मिस भी कर रहे हो, लेकिन आप एक फेक ईगो मेंटेन करके चल रहे हो, आप झुकना नहीं चाहते हो। सो दे वांट टू टेल यू मेनी थिंग्स, दे वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स, बट कहीं ना कहीं उनको उनका ईगो सामने आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक शुरुआत शो करता है, तो उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि कुछ ऐसा मैजिक हो या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट हो जाए। वो खुद नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये फीलिंग आ रही है कि वो खुद नहीं करना चाहते हैं रिकंसिलेशन, वो चाहते हैं, बट उनका बस यही वो एरोगेंट में है, एरोगेंस में है, और उन्हें लग रहा है कि ये जो भी रिश्ता है या जो भी एक्चुअल में जो रिश्ता है, ये इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनको। मतलब वो ये शो करते हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे कुछ फीलिंग ऐसी भी आ रही है गाइस कि या तो आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम में हो, और डेक है गाइस, द डेविल। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा टेम्प्ट हुए हैं कुछ चीजों को लेके, बाहरी तौर पे कहते हैं ना कि जो बाहर मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं लाइफ में, उसको लेके ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। इन्होंने करियर पे ज्यादा ध्यान दिया, या इन्होंने उन चीजों पे ध्यान दिया जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, राइट। मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो या कुछ सर्कल में हो, कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने कहा हो कि नहीं, यू आर गुड लुकिंग, आप तो इनसे ज्यादा बेटर हो, मतलब आप इनके सामने कुछ नहीं हो। आपके पर्सन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि वो टेम्प्ट होते चले गए मैनिपुलेशन से कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप तो ज्यादा बेटर हो। तो आपके लिए भी ये मिसगाइड किया गया कि आप लॉयल नहीं हो, और उनके लिए भी, उनको भी कई बार ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि यू आर बेटर, यू आर गुड लुकिंग, तुम्हें तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, अच्छी मिल जाएगी, काइंड ऑफ दिस थिंग। ये कार्ड अपने आप आया है गाइस, 5 ऑफ कप्स, आप देख रहे हो इस तरीके की एनर्जीज है उनकी। ये 2 कप्स पीछे की तरफ वो छोड़ आए हैं, वो ये 2 कप्स आप है गाइस, राइट। ये 2 कप्स उन्होंने पीछे की तरफ छोड़ा है, और ये जो कप है वो अपनी गलतियों को, जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो उन्होंने जो कहते हैं ना कि जिन कपों को वो सोच के आगे बढ़े थे कि हाँ ये कप मुझे ज्यादा हैप्पीनेस देंगे, ये कप मुझे ज्यादा खुशियां देंगे, या ये ज्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी रखते हैं, वो कप देख रहे आप गिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सैड है अपने डिसीजन को लेके। रिकंसिलेशन देख लेते हैं कि वेदर दे वांट अ रिकंसिलेशन, क्या वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे, और कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू करेंगे या इन पर्सन करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कांटेक्ट कब करेंगे और कैसे करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। Whether they want a reconciliation, if they want a reconciliation, then how they will contact them. Three of Pentacles, Three of Cups, and the Hermit. Guys, I'll tell you कि 3-3 बहुत important है। या तो हो सकता है कि वो आपको मार्च में, जो कमिंग मार्च है उसमें कांटेक्ट करें, बिकॉज वो 3rd मंथ होता है हमारा, या फिर 3 महीने के अंदर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 दिन में वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस।
3 साल नहीं बोलूंगी, बिकॉज 3 साल वाली मुझे एनर्जी दिख भी नहीं रही है, एंड देन देर इज नो पॉइंट कि आप किसी ऐसे पर्सन का 3 साल तक वेट करें या 4 साल तक वेट करें गाइस। सो टू बी ऑनेस्ट, कम्युनिकेशन रिकंसिलिएशन वो चाहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी 3 लोग हैं और यहाँ पे भी 3 लोग हैं। रिकंसिलिएशन वो चाहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। हर्मिट जो कार है वो 2 तरीके के मैसेजेस देता है। एक तो वाइस पर्सन जो बहुत ज्यादा ओल्ड पर्सन है और वाइज है, क्योंकि आप जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो बट तो आप काफी एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, काफी वाइजनेस आपके अंदर आ जाती है। और या फिर ये कह लीजिए कि एक जगह स्टक हो जाना। तो हर्मिट का मैं ये कहूंगी कि वो जो रिकंसिलेशन चाहते हैं वो 3 लोगों के साथ डिस्कस करके वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो 4 लोगों की राय ले रहे हैं, 3 लोगों की राय ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मैं जिन फ्रेंड्स से या जिन फैमिली मेंबर्स की वजह से इंटरफेरेंस हुई है आपके रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं वो उन्हीं से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और रिकंसिलेशन को लेके वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं गाइस। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि वो रिकंसाइल करें और आपके साथ सेलिब्रेशन करें, या ये कह लीजिए कि वो अभी थर्ड पार्टी में जो लोग मैरिड हैं या जो लोग एक्स्ट्रा मतलब कहीं ना कहीं थर्ड, उनको पता है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो वो उस पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो अभी इस वक्त हर्मिट पोजीशन पे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो गहरी सोच में है कि हाँ रिकंसिलिएशन करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। थर्ड मंथ इज इंपॉर्टेंट गाइस, और 9 weeks ऑल्सो, 9 days और 9 weeks में भी आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 weeks, 4 month, 4 आपको बहुत दिखता होगा गाइस, 3 आपको बहुत दिखता होगा, कुछ भी उसको मेरे 9 बहुत दिखता होगा गाइस। अगर इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, उस सिचुएशन में आप ये पहले नंबर्स जब आपको वो दिखते हैं आप ये नोटिस कीजिए उस टाइम पे आपके थॉट्स क्या चल रहा है। सेकेंडली, आपके पास अगर टाइम हो उस टाइम पे, या आप कहीं नोट कर लीजिए जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप गूगल करिए कि वो पर्टिकुलर नंबर आपको क्या मैसेज देना चाहता है। गाइस हमें मैसेजेस दिखते हैं, हमें नंबर दिखते हैं, हमें एंजल्स हमारे साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई थॉट सोच रहे होते हैं, हम कोई चीज सोच रहे होते हैं, तो एंजल्स हमें आंसर्स देते हैं इन नंबर्स के थ्रू, लेकिन हम उस टाइम पे उसे अवॉइड कर देते हैं। मेक श्योर कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है उस टाइम पे आपको इस तरीके के नंबर दिख रहे हैं, नोट डाउन दैट थॉट और नोट डाउन दैट नंबर, एंड देन जब भी आपका टाइम हो तो आप गूगल करें, आपको काफी मैसेजेस और क्लैरिटी मिलेगी गाइस। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन क्लोजर चाहते हैं। रिकंसिलेशन का तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं डाउटफुल है वो, और वेटिंग प्रोसेस में जाने का कोई मतलब नहीं है गाइस। इतना लंबा आप वैसे ही ऑलरेडी कुछ व्यूअर्स मेरे 9 month से ज्यादा सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट 4 महीने से नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन में 9 month। द मून गाइस, आई टोल्ड यू, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपको और अपने इमोशंस में है गाइस। ये अभी क्लोजर भी नहीं चाहते आपसे। ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर क्लोज मतलब जैसे चल रहा है चलने दो, राइट। ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है, जो चीज चल रही है चलने दो, लेट इट बी। क्यों उसे इसे क्लोज करके क्यों खत्म करना, ठीक है ना। तो ना तो वो क्लोजर की सोच रहे हैं और ना ही वो अभी रिकंसिलेशन की सोच रहे हैं। मतलब वो अभी कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या चाहिए। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स और क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, इज देयर एनी मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। इज देयर एनी मैसेज रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अब देख रहे हो ये पर्सन के हाथ में 2 सॉर्ड्स हैं, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, और बाकी जो लोग हैं उनकी ना तो पीछे की तरफ ना, मतलब उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, उनको कोई समझ नहीं रहा है।
इस तरीके की उनकी अभी ये फीलिंग है। उनसे कोई फाइट नहीं करना चाहता, उनसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आ रही है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो क्या वो आर्ग्यूमेंट में, कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप एक तरीके से वो आपसे बात करना चाहते हैं तो उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं आप इग्नोर ना कर दें। देख रहे हो ये दो पर्सन, ये ही इज रेडी टू टॉक, ही इज रेडी टू फाइट, बट वो जो दो लोग हैं उन्होंने अपनी शॉर्ट्स को नीचे डाल रखा है और वो उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को। तो कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग भी आ रही है कि अगर वो रिकंसाइल करने की सोचेंगे, रिकंसिलेशन की सोचेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से उनको कोल्ड शोल्डर मिले, मतलब आप इंटरेस्ट ही ना दिखाओ, तो वो थोड़ा ईगो में भी आ जाते हैं इस चीज को लेके। अब हम एंजल बैक ऑफ डेक है गाइस, 2 ऑफ कप्स। आई टेल यू उनकी जो फीलिंग्स है ना गाइस, ये है दे वांट टू ऑफर यू दिस कप, बट कहीं ना कहीं उनकी ईगो, उनका जो मिस्टेक है, उन्होंने जो पास में मिस्टेक किया, कहीं ना कहीं वो चीज उनको रोक रहा है। तो गाइस हम देख लेते हैं एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल आंसर्स, एंजल ऑरिकल डेक से जो भी मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, प्लीज टेक इट और पॉजिटिवली लीजिएगा उन मैसेजेस को। ओके, इस कनेक्शन के थ्रू एंजल प्लीज गाइड मी, जो भी मैसेजेस आप देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को फॉर दिस कनेक्शन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और जनरल, जो भी जनरल लाइफ के लिए भी परफेक्ट टाइम। गाइज अगर आप सोच रहे हैं उनसे कांटेक्ट करना, या फिर आप उनसे, अगर वो रिकंसाइल करने के लिए आपके पास आते हैं, तो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू गाइज। आप उनसे बात करें, आप उनसे अच्छी तरीके से उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ये परफेक्ट टाइम है। अगर आपको लग रहा है आपके मन में है उनसे बात करने की, कुछ चीजें आप खुद कहना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट इफ यू बिलीव। अगर आपको लगता है कि ये चीज सही है, मैं ये चीज करूं और मैं उनसे कांटेक्ट करूं, या फिर मैं उनके रिकंसिलेशन को, अगर वो रिकंसाइल करने के लिए कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो सही है अपनी जगह, वो दोबारा से बदल के आपके पास आ चुके हैं, पास्ट में आपको जैसे उन्होंने ट्रीट किया था वैसे वो ट्रीट नहीं करेंगे, अगर आपको विश्वास होता है, आपको अपने इंस्टिंक्ट पे विश्वास होता है, अगर आपको बिलीव होता है, तो आप यू कैन मूव फॉरवर्ड। Is there any message? Universe, angel. Guys, आपके लिए रोमांस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं रोमांस तो है आपके लाइफ में। और रोमांस सिर्फ पार्टनर को लेके नहीं होता, रोमांस क्या होता है, जो चीज आपको खुशी मिलती है, राइट? हम किसी भी चीज में रोमांटिक फील कर सकते हैं। पर्सनली भी अगर आप अपने आप को भी यू कैन गो फॉर अ डेट, सोलो डेट, आप सोलो डेट पे भी जा सकते हैं, रोमांटिक फील कीजिए गाइस। यूनिवर्स और एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ना आप ईज फील कीजिए, रोमांटिक जोन में आइए, खुद से एंजॉय कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद से रोमांस करना भी सीखिए, अपने आप चीजें अलाइन हो जाएंगी गाइस। और अगर आपके पार्टनर के साथ भी चांसेस थोड़े दिख रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रोमांस है गाइस, डोंट वरी, आप इस चीज को लेके टेंशन में मत आइए कि नहीं यार मेरी लाइफ से ऐसी कट जाएगी, मैं पूरी जिंदगी क्या मैं अकेले काटूंगा या काटूंगी, या मैं वेट करते हुए गुजारूंगा या गुजारूंगी। नहीं गाइस, आपकी लाइफ में रोमांस है, डोंट वरी, एंजल्स आर टेलिंग यू। Within the next few months, I told you guys, and angel also confirmed this, कि within the next few months आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। नो कॉन्टेक्ट हो, जो सिचुएशन थी वो रिकंसिलेशन में बदल सकती है, वो कॉन्टेक्ट करके आपके पास आ सकते हैं, पर्सनली भी आपसे मिल सकते हैं, और रिकंसिलेशन हो सकता है रिलेशनशिप में। और या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो क्लैरिटी भी मिल सकती है कि आपको आगे मूव ऑन करना है कि नहीं करना है। कुछ ऐसा आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो सारी चीजें का आंसर मिल जाएगा जिसका आप वेट कर रहे थे। एंड लास्ट में जो कार्ड है बैक ऑफ डेक है सक्सेस। गाइस आपको इस रिलेशन में भी और आपको अपनी जनरल लाइफ में भी सक्सेस जरूर मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप इसलिए नहीं चलते क्योंकि हमारे लिए कुछ और बेहतर रिश्ते होते हैं आने वाले टाइम पे। हम इस रिश्ते से या हम उस चीज से सीख सकते हैं। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं
तो जरूरी नहीं है कि इस रिश्ते का एंड हो गया, हो सकता है अभी थोड़ा सा हर्डल है, अभी थोड़ी सी कहते हैं ना टावर मूवमेंट है, आगे चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं, सक्सेस मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में गाइस। एज आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है सो प्लीज डू लाइक एंड डू कमेंट ऑन दिस रीडिंग एंड शेयर दिस रीडिंग इफ आपके कोई फ्रेंड्स और आपके सर्कल में किसी की सिचुएशन ऐसी है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। And guys, if you like it, then please do like and do subscribe my channel. It means a lot. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.